तो स्टूडेंट्स, जैसे हम डाउट सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है डाउट सीरीज़ का, जिसमें हम सीखेंगे डोमेन एंड रेंज को अपने माइंड के अंदर सेट करना, कि हम डोमेन किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और रेंज को कैसे मेमोराइज करें। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डोमेन, हम 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसकी डोमेन क्या होगी, फिर उसकी रेंज क्या होगी। इस लेक्चर के बाद आप लाइफ में इसको कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो देखो, सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स की डोमेन लिखेंगे। तो जो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है, तो हमारे पास पेयर के अंदर चलेगा साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक साथ, टेन इनवर्स कोट इनवर्स एक साथ, सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स एक साथ। तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है -1 से लेकर 1 तक। ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स लगी हैं, ये क्या है, क्लोज इंटरवल। मतलब इसमें ये साइडों वाले जो -1 और 1 पॉइंट भी क्या होंगे, शामिल होंगे। जो कोस इनवर्स एक्स की डोमेन होती है, वो डोमेन कोस इनवर्स एक्स की भी क्या होती है, क्योंकि दोनों मैंने बताया था सेम चलेंगे, जो ये दो पेयर, ये दो पेयर और ये दो पेयर। तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, -1 से 1 और -1 से 1। ये हम अपने माइंड में ऐसे सेट करेंगे। 10 की सेट करने के लिए क्या रखेंगे, यहाँ पर टी देखेंगे। टी का मतलब है टेंशन फ्री। टेंशन फ्री, क्योंकि कोई भी नंबर मैथमेटिक्स में कहाँ से आता है, रियल नंबर से। कहाँ से आएगा, रियल नंबर से आएगा। तो रियल लाइन के ऊपर नंबर आएगा, तो टी से टेंशन फ्री से याद रखेंगे कि ये टेंजेंट और कोट कहाँ पर, पूरे आर में घूमेंगे। तो इसलिए जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर। कोट इनवर्स की डोमेन भी क्या होती है, क्योंकि दोनों की दो दो की पेयर में चल रहे हैं, इसकी भी क्या होगी, रियल नंबर होगी। आ गया समझ। अब हम क्या करेंगे, सीकेंट और कोसिकेंट की अपने माइंड में सेट करने के लिए क्या करेंगे, इस रियल में से इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ किया है, तो सीकेंट और कोसिकेंट की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से इसकी डोमेन को माइनस कर देंगे। ये क्या है, -1 और 1। और यहाँ पर ये क्लोज की जगह अब क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। सेम, क्योंकि इसकी भी सेम है, तो इसकी क्या आएगी, r -1 से लेकर 1 के बीच। क्लियर। अब इसकी लिखेंगे हम रेंज। डोमेन हमने कर ली, अब देखेंगे रेंज। रेंज के अंदर हम क्या करेंगे, रेंज के अंदर हम रियल लाइन के ऊपर 3 नंबर याद रखेंगे। कौन कौन से, एक तो -π/2। -π/2 का मतलब, क्योंकि रियल लाइन के ऊपर 0 यहाँ पर सेंटर में है, लेफ्ट की तरफ माइनस नंबर होंगे, राइट की तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होगा। तो 0 के लेफ्ट की तरफ -90 आएगा, 0 के राइट की तरफ +90 आएगा। और साथ में इस ये हमारे पास, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है, तो ये -90 है, ये 0 है, ये 90 है, और 180 क्या होता है, पाई। क्योंकि आपको पता है पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 180। तो यहाँ से हमारे पास ये -90, 0, π/2 और पाई। ये आपको ऐसे याद रखना है कि ये लाइन। तो सबसे पहले साइन इनवर्स की रेंज और कोस इनवर्स की रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे -90 से। -90 से चलना शुरू करेंगे और एक को छोड़ते हुए चलेंगे। तो इसकी जो रेंज होगी साइन की, वो क्या होगी, -π/2 से लेकर कहाँ तक होगी, π/2 तक होगी। क्लियर, ऐसे याद रहेगा आपको। अब कोस इनवर्स एक्स की हमारे पास क्या होगी, हम यहाँ से यहाँ तो चल गए, अब कहाँ से कहाँ चलेंगे, 0 से लेकर कहाँ तक चलेंगे, पाई तक। तो कोस इनवर्स की जो हमारे पास रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से लेकर क्या होगी, पाई के बीच में होगी। क्लियर, आ गया समझ। अब हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। तो ये क्या है, टेंशन फ्री है, इसको तो अब ये क्लोज ब्रैकेट लगी है, तो ये टेंशन फ्री है, तो यही आंसर होगा। बस टेंशन फ्री वाली बात याद रख के क्या लगा दोगे, ओपन इंटरवल लगा दोगे। क्या लगा दोगे, ओपन इंटरवल लगा दोगे। कोट में क्या लगा दोगे, कोस वाले को ओपन इंटरवल, 0 से लेकर पाई तक। ये हो गया टेन और कोट की रेंज, याद करना आपका। अब आ जाओ सीकेंट और कोसिकेंट पे। अब सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। ये तो आपको बात शायद पता हो कि जो सीकेंट और कोस आपस में इनका कॉम्बिनेशन होता है। सीकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, 1/cos x। तो इसको ऐसे याद रखो कि सीकेंट और कोस। अब ये देखो कि जो अब जब हमने कोस की रेंज लिखी थी, तो उसके बीच में हमने क्या छोड़ दिया था, जब हमने कोस की रेंज लिखी थी तो हमने लिखी थी 0 से पाई। तो 0 से पाई के बीच में हमने क्या छोड़ा था, 0 से पाई के बीच में हमने π/2 छोड़ा था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 से पाई, और हमने जो बीच में छोड़ा था, बीच में हमने क्या छोड़ा था, बीच में हमने छोड़ा था π/2। सेम कोसिकेंट किसके साथ रिलेट करता है, साइन के साथ। कोसिकेंट किसके साथ, क्योंकि कोसिकेंट एक्स का होता है 1/sin x। तो ऐसे अपने माइंड में सेट करो कि कोसिकेंट साइन के साथ रिलेट करता है। तो हमारे पास साइन की रेंज क्या थी, ये वाली थी। तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे,
इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, साइन वाली रेंज में से हम माइनस करेंगे जो हम पॉइंट इसके बीच में छोड़ कर आए थे। इसके बीच में हम पॉइंट यहाँ से यहाँ गए थे, क्या छोड़ दिया था हमने, जीरो। तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, जीरो माइनस कर देंगे। तो आई होप आपको डोमेन और रेंज इस तरह से आप अपने माइंड में इनको सेट कर सकते हैं।